इसे ले जाके रख दो। जिस टेबल पर आदमी ने बर्गर मंगवाया उसमें तो बिल्कुल सब्र नहीं है। आकर बैठता है और उसके बाद बार बार आवाजें देता रहता है। खैर, क्या पोजीशन है? 2 मिनट में हो जाएगा। मीठा तैयार है, तुम मीठा ले जाओ उधर। ठीक है। चलो जल्दी करो। तुम? खुशामदीद डॉक्टर आमिर। खुशामदीद डॉक्टर आमिर। खुशामदीद डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद डॉक्टर आमिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको देख के morning. खुशी हुई। गुड मॉर्निंग। आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि मैं फ्रूट्स ना देने वाली डाइटिशियन हूँ, तो ये बदनामी के लिए नहीं है तो और किस लिए है? प्लीज आप इसे हटा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुद का बकलावा खाने का दिल कर रहा है तो बस। हाँ, कॉफी है तुम्हारे पास? आमिर, तुम वापस आ गए? अरे क्यों नहीं, मैं खुद बना रहा हूँ अपने हाथों से। ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिर साहब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 हफ्ते मजीद यहाँ पर होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी असिस्टेंट आपको आपकी अपॉइंटमेंट से मुतालिक इत्तला दे देगी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले आप सब काम डाउन हो जाइए। मैं आपको बाकी डॉक्टर्स के पास भेज देती हूँ। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। फिर कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। हमें डॉक्टर नहीं चाहिए। जल्दी काम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। मैं आपका नाम नोट कर रही हूँ, फौरन भिजवा देती हूँ। आप बिजी नहीं तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नाजली, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मैंने सोचा क्लिनिक ही चली आऊँ। सर्जरी भी करवा लूंगी और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। दरअसल मेरे 2 अहम उसूल हैं। पहला उसूल उन औरतों के लिए काम नहीं करता जिनके साथ ताल्लुक हो। दूसरा, हमने सिर्फ एक रात साथ अच्छा वक्त गुजारने पर इत्तेफाक किया लेकिन था। तुम उसूल तोड़ चुके हो। हम एक नहीं 2 बार मिले हैं। दूसरी बार तो तुम खुद मेरे घर फूल लेकर आए थे। जिस रात तुम आई थी उस रात मेरी ऊपर वाली पड़ोसन के साथ मिसहैप हो गया था, इसलिए टाइम नहीं दे सका। और दूसरी रात की बात करूं तो मैंने एक जेंटलमैन की तरह अपनी जिम्मेदारी सही निभाई। कह रहे हो, हमने बात की थी। सच बताऊं तो तुम्हारा उसूलों पर चलना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। अच्छा है, तो अब बोटॉक्स पे आते हैं। ये वाला पार्ट, यहाँ रिंकल्स हैं। तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। हाँ हाँ, देख लेता हूँ। जरा अब हमें सुखेड़ो अपनी। ठीक है, बस कुछ लाइट टचेस की जरूरत है तुम्हें। मुझे क्या चाहिए मैं जानती हूँ। नाजली साहिबा को भेज रहा हूँ। बोटॉक्स के लिए उनकी मदद कीजिए प्लीज। नीचे वाले फ्लोर पे चली जाइए। तो ऐसा है, मगर तुम याद रखना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उम्मीद है समझ गए होंगे। अंदर आ सकती हूँ? आप ही का ऑफिस है, आ जाए। बहुत बहुत मुबारक हो। आमिर को वापस ले ही आई। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए नोटिस पीरियड का फायदा उठाया है। बहुत अच्छा किया तुमने। थोड़ा वक्त मिल जाएगा हमें इससे। बल्कि मैं तो जानती थी कि तुम सिर्फ एक अच्छी सर्जन ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी मैनेजर भी हो। मैं सर्जन नहीं हूँ परवीन साहिबा, और मुंतजिम तो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपकी धमकी की वजह से यहाँ मौजूद हूँ। हाँ ठीक है, समझ गई। मैं तो बस यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं और बता सकूं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं परवीन साहिबा, ऐसा नहीं होगा। फजूल में कोशिश मत कीजिए। तुम पर फख्र है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ये कर लिया वो कर लिया, ये सब बातें एक कान से अंदर जाकर दूसरे कान से निकल जाती हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। आमिर को क्या हो गया है? उस जैसा काम से वफादार कहाँ गया? अब तो एक ढीला बेपरवाह सा आदमी बन गया है। क्यों, क्या किया उसने? क्लिनिक में फिर हलचल मच गई है। आओ जरा देखो। मैं बात करती हूँ उससे। एक मिनट, मैं हूँ ना अभी यहाँ। फिलहाल मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। हम देखते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से।
हमें किसी दूसरे डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना। अगर डॉक्टर आमिर नहीं है तो मैं भी जा रही हूँ। इफ्सून को बताओ, बताओ, मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप बताओ इसको। क्या हो रहा है जानान? आमिर साहब ने आज के दिन की तमाम अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया है। किस लिए? मुझे क्या पता, काश कि मुझे कुछ पता होता। आमिर आया, बहुत खूब आया, बम बनकर आया। मेरे कमरे के दरवाजे पे पेशेंट्स की लाइन लगी हुई, सारे मरीज मुझे फॉरवर्ड कर रहा है। वैसे यही वो नहीं है जो आप चाहते थे? बिल्कुल नहीं, मैं हर मिनट में 3 मरीज नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो वापस आ ही गया है तो मेरा नाइफ वापस करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आमिर का मसला क्या है हमें जानना होगा। तुम क्या देख? नाइफ वापस दिलवाओ मुझे। क्या नाइफ लगा रखी है? फिर दी क्यों थी उसे? मुझे लगा वो वापस नहीं आएगा। तो नहीं देते ना? तो नहीं आना चाहिए था ना। अगर इतना कीमती मैंने था तो फिर सोचा दिया था उसके क्यों? जाने पे गिफ्ट दे दूं उसे, अपना लकी नाइफ। अब गेट के बाहर जाकर हालत देखो तुम। एफसून, वेलकम। बैठो ना, बैठो बैठो। आमिर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपने पेशेंट्स कबूल नहीं कर रहे? कर रहा हूँ। जो मुआयने के लिए आते हैं उन्हें कबूल कर रहा हूँ, जो ऑपरेशन के लिए आते हैं उन्हें नहीं। पर क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते बाद मैं यहाँ नहीं हूँगा और अभी तक मेरा किसी से मुआयदा नहीं हुआ तो ऑपरेशन की तारीख नहीं दे सकता। तो फिर वो ऑपरेशन जो तुम्हें 2 हफ्ते के बाद करने थे उनका क्या होगा? वो भी मुझे मजबूरन कैंसिल ही करने पड़े, क्योंकि तुम भी जानती हो ऑपरेशन के बाद के चेकअप कम आम नहीं होते और उनके वो सारे चेकअप मैं कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, ये सब मुमकिन ही नहीं है। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। तुम आ तो गए हो लेकिन कह रहे हो कि काम नहीं करूंगा। आमिर दमीर खान की एक और जबरदस्त चाल। चाल नहीं है, चाल नहीं है, काम का तरीका है। तुमने कहा था कि आना पड़ेगा और आ गया, बाकी तुम्हारा मसला है। इस हरकत का बदला मैं लूंगी तुमसे, जानते हो ना? तुमसे कम की उम्मीद भी नहीं है मुझे। जैसा मैंने कहा कि मुकाबला मुझे पसंद है, खास तौर पर तुम्हारे साथ तो और भी मजा है। Ciao. इफ्सून, ओह, खैरियत तो है भाई? ये इतना शोर किस लिए है? मैं तो समझा कोई इमरजेंसी है, मगर ऐसा होता तो तुम यहाँ ना बैठे होते। जब तुम लास्ट टाइम आए थे तब से ये जगह बहुत बदल गई है और तुम तो वैसे भी कम आते हो यहाँ। खैरियत? क्या बात कर रहे हो यार? तुम फाइल भूल गए थे, वही लाया हूँ। फाइल्स लाए? एफसून को देने वाला था लेकिन वो तो तूफान की तरह गुजर गई। एफसून कुछ वक्त के लिए आउट ऑफ ऑर्डर है। क्या मतलब? वो मुझे जबरदस्ती लाने की कोशिश करेगी तो यही होगा। अब पता चलेगा कि आमिर दमीर खान को हुक्म देना कैसा होता है। तुम हद से ज्यादा नहीं बढ़ रहे? हाँ यार, तुम देख नहीं रहे, वो तो बस कोशिश कर रही है कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हें कैसे पता वो कोशिश कर रही है? नहीं मालूम, अंदाजा लगा रहा हूँ, वैसे ही होगा। और उसे पुरानी फिल्मों का आइडिया तुम ही ने दिया था ना? यार तफसील छोड़ो, बड़ा मंजर देखो। पूरी टीम तुम्हारे लिए कोशिश कर रही है, तुम्हें परवाह भी नहीं। और एफसून वो ऐसी जगह आई है जहां उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है। हाँ। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? शायद ये कहना मेरी बस की बात नहीं, लेकिन तुम ऐसा करके टीम और एफसून दोनों को सजा दे रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा मसला किसके साथ है। जानता हूँ भाई, मगर ये भी जानता हूँ कि तुम अपने बाप से बदला लेने की कोशिश करती हो और उसका असर हमेशा एफसून पर पड़ता है। क्या ये ठीक है? देखो, परवीन खातून फिर से आ गई, तख्त पर बैठ गई हैं। परवीन खातून आ गई हैं क्या? हाँ, महानूर ने बताया। एफसून बेचारी बिखर गई है। जानान, परवीन खातून आ गई हैं, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मैंने सोचा आपको पता होगा, लेकिन खैर, बोटॉक्स कंपनी से कॉल आई थी, कल के लिए एक अहम मीटिंग चाहते हैं, लेकिन अब लगता है कि ये एफसून साहिबा को अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये थी कि पिछले हफ्ते की रिपोर्ट्स भी तैयार कर ली हैं, वो अभी भिजवा रही हूँ। इसके अलावा मुझे ये बता दें, कल जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं उनका क्या करना है? एफसून कहाँ है? एफसून साहिबा कुछ देर पहले छत पर जा रही थी। मीटिंग 11 बजे कर दो और सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो।